ये बड़ी खबर 120 घंटे के बाद बोरवेल से महिला को निकाल लिया गया है और महिला का शव निकाला गया है। बावनवास में बोरवेल से महिला का शव निकाला गया है। 6 दिन बाद एसडीआरएफ टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। 90 फीट गहराई में फंसी महिला का शव निकाला गया है। बोरवेल में महिला फंसी हुई थी, जिनको निकालने की कोशिश लगातार की गई और अब इसी से जुड़ी अपडेट आ रही है। महिला का शव निकाला गया है, उनकी जिंदगी नहीं बच पाई है। 6 दिन में जाकर ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था, अब जाकर सफलता मिली है। 90 फीट नीचे से महिला के शव को निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रामनगर डोशी में ये पूरा ऑपरेशन चलाया। ये पूरी टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, जान तो नहीं बच पाई महिला की, लेकिन 90 फीट के गहरे इस बोरवेल में फंसी महिला का शव ये निकाल पाए हैं। लगातार 120 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई, ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन बस दुखद पहलू और बहुत ही हृदय विदारक पहलू ये कि महिला की जान नहीं बच पाई है, लेकिन महिला के शव को निकाल लिया गया। तो ये खबर बावनवास सवाई माधोपुर की आपको बता रहे हैं। 120 घंटे के बाद आखिरकार महिला के शव को निकालने में कामयाबी मिली है। बावनवास में एक महिला बोरवेल में जा गिरी थी। 90 फीट ये गहरी बोरवेल थी। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सवाई माधोपुर से ये दुखद खबर, महिला की जान तो नहीं बची, लेकिन शव 90 फीट गहरे गड्ढे से बोरवेल से 120 घंटे बाद निकाल लिया। जी देखिए, बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 6 दिनों तक लगातार ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयासों से अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के पश्चात एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीम ने 90 फीट गहरे बोरवेल में फंसे हुए महिला के शव को निकाल लिया है। और इसमें जिला प्रशासन के साथ में जो काम कर रहे एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ, इनके दोनों के संयुक्त प्रयास चले। इस दौरान बड़ी अड़चनें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई, जहां बराबर में 4 फीट दूरी पर एक बड़ा बोर यहां पर बनाया गया था। उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बारी बारी से जवान इसमें उतरे थे। 4 फीट अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाई गई। उस सुरंग की सहायता से महिला का जो शव है वो निकाला जा सका है। जो दूसरा जो बोर बनाया गया था उसमें भी पानी आ गया था, नीचे कंक्रीट और स्थान बहुत कम था। बड़ी मशक्कत से सुरंग बनाई गई और उसके बाद में 6 दिन के बाद में, और 6 दिन और 6 रात की कड़ी मशक्कत के बाद में अब यह सफलता हाथ लगी है। महिला का जो शव है वो निकाला गया है और उसके बाद में महिला का शव जिला पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और साथ ही गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय के मोर्चरी के लिए इस शव को रवाना कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम होगा और अग्रिम जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज शर्मा, फिलहाल आपका इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो गिरिराज शर्मा हमारे संवाददाता, ये विस्तार से इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। ये महिला का शव जो निकाला गया, लगातार ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ राजस्थान की तरफ से ये टीम जुटी हुई थी, कड़ी मशक्कत कर रही थी। 120 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। महिला का शव निकाला गया है। 90 फीट की गहरी ये बोरवेल, जिसमें जाना बेहद मुश्किल था, और 120 घंटे तक की ये लंबी कवायद, लंबी कोशिश चली, जिसमें ये कामयाबी मिली है। और इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। उदयपुर जिले को बड़ी सौगात मिलेगी। थोड़ी देर में उदयपुर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। डबोक एयरपोर्ट पर लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों ही। 2,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। 17 सड़क परियोजनाओं का यहां पर डबोक में आकर शिलान्यास और लोकार्पण होगा डबोक में। और जनसभा को भी दोनों नेता यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री
नितिन गडकरी सभा को भी यहां डबोक उदयपुर में संबोधित करेंगे। तो उदयपुर के लिए आज खास दिन, इन योजनाओं का लोकार्पण आप देख सकते हैं। भवरासिया से मोडी कुरावड़ सड़क एमडीआर में निर्माण के लिए होगी। चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के 6 लेन के निर्माण को मंजूरी और लोकार्पण की अभी बात बता रहे हैं। आसीन मांडल खंड का 2 लेन का पेव्ड वहां पर बनाया जाएगा। और ब्यावर गोमती खंड बागना से मादा की बस्ती 4 लेन का निर्माण होगा। सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग का निर्माण का शिलान्यास होगा। गागरिया मुनावत खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण किए शिलान्यास की आज शुरुआत होगी। वहीं साकरोदा मेनार सड़क का भी चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण वहां पर किया जाएगा। हमारे संवाददाता कमलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो कमलेश, आज का दिन उदयपुर के लिए बेहद अहम, सौगात जिले को कई सारी मिलने वाली हैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल आज उदयपुर के लिए सौगात भरा दिन है। ऐसे में है कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर आज 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक 17 सड़क योजनाओं का वे लोग लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में यहाँ पर बड़ी सौगात मिलेगी और जो कई जो काम बाकी थे, वो पेंडिंग थे, वो पूरे होने की पूरी तरह से जो काम शुरू होने वाले हैं उसको लेकर आज लोकार्पण है और शिलान्यास है। इस दौरान कई मंत्री मौजूद रहेंगे, कई सांसद विधायक मौजूद रहेंगे और लोकार्पण के बाद यहाँ से सीधे जो है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे जाएंगे सिंगारे यूनिवर्सिटी में, वहां पर एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जी, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है दोनों ही नेताओं का, और फिर ये लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम की क्या समय अवधि रखी गई है? जी देखिए, वह कुछ देर में जो है कि सूचना मिल रही है हमारे सूत्रों से कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर में जो है कि शिलान्यास कार्यक्रम जो स्थल है वहां पर पहुंचने वाले और पहुंचने के बाद जो है कि कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी कमलेश, मामला आज यह जरूरी है, महत्वपूर्ण है उदयपुर के लिहाज से, तो ये बताएं कि जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है ये स्थानीय लोगों के लिए किस तरह से तरक्की लेकर आएंगे और वक्त कितना लगेगा इनमें? जी देखिए, बिल्कुल ये जो लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले हैं ये काफी समय से जो है कि इसका लंबित था और सरकार ने जो प्रयास जो किया उसके बाद ये जो है बजट पास किया और उसके बाद 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक ये जो है कि इस पे निवेश किया जाएगा। कमलेश, मैं धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधा रुख करते हैं। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को प्रस्ताव भेजा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी को यह प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक सोनिया गांधी ने प्रस्ताव में रुचि, इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी प्रदेश की इकाई की तरफ से भेजा गया है। बाकायदा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि आमंत्रित किया गया है, कहा गया है कि राज्यसभा का चुनाव सोनिया गांधी आप लड़िए। राकेश शर्मा इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो बड़ी खबर है राकेश, प्रस्ताव भेजा लेकिन इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव की तिथि तय हो गई है, प्रत्याशी यहाँ से अभी कोई तय नहीं हो पाया है। लगातार इस मामले में एआईसीसी भी जो है प्रयासरत है, बैठकें बड़ी बड़ी आयोजित की जा रही हैं। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो अभी हाल ही दिल्ली में जो मीटिंग आयोजित की गई है, इस मीटिंग के दौरान उन्होंने खुद जो कांग्रेस सुप्रीमो हैं सोनिया गांधी, उनको राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव दिया है। और इस बारे में चूंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा से बात भी हमने की है, उनका कहना है कि ये राजस्थान कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस के लिए एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोनिया गांधी को राजस्थान से जो चुनाव लड़ने के लिए एक आमंत्रित किया गया है, उनको प्रस्ताव दिया गया है। अभी देखना यह है कि सोनिया गांधी राजस्थान कांग्रेस के इस प्रस्ताव को किस तरीके से लेती हैं और क्या अपना रुझान दिखाती हैं। बिल्कुल, और राज्यसभा चुनाव के लिए अभी कांग्रेस मंथन ही कर रही है। अभी तक चर्चा क्या है और इस प्रस्ताव को
सोनिया गांधी को भेजने का क्या मायने हैं? क्या ये भी बात इसमें निकल कर आ रही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से सीधा लोकसभा चुनाव लड़ती आई हैं सोनिया गांधी, तो ये प्रस्ताव भेजना क्या दर्शाता है राकेश? बिल्कुल, देखिए 15 फरवरी तक राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने हैं, 27 फरवरी को चुनाव है, तो ऐसे में अब समय कम है और कांग्रेस के अभी प्रत्याशी भी फाइनल यहाँ से नहीं हुए। एक सीट यहाँ से कांग्रेस राज्यसभा के लिए जीत सकती है, तो अब कांग्रेस इस दिशा में राजस्थान से जो प्रत्याशी। अच्छा देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, सलूम्बर में या यूं कहें कि डबोक में, उदयपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है। परिवहन मंत्री आप देख सकते हैं नितिन गडकरी यहां पर आ रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कई सारी योजनाएं जो तैयार हो चुकी हैं उनका लोकार्पण होगा और कई योजनाओं का आगाज शिलान्यास के जरिए। आज उदयपुर के लिए खास दिन, अहम दिन, बहुत ही बड़े आज यहां पर सौगात मिलने जा रही है उदयपुर को, और ग्राफिक्स के जरिए सौगातों की जो बानगी है लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज दिन अहम है, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री पधार चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। दोनों ही नेताओं का संबोधन भी होगा, एक एक करके बताते हुए कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को जो सौगात दी गई है, उदयपुर को जो सौगात दी गई है, उसको लेकर काम किस तरह से आगे बढ़ेगा और जो शिलान्यास हो रहा है वो काम किस तरीके से गति पकड़ेगा, और साथ ही साथ लोकार्पण के जरिए जो काम आज लोगों को सौंपा जा रहा है उसके बारे में भी यहां अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ब्रीफ करते हुए पीछे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी देखी जा सकती हैं। तो आज का दिन अहम, देखिए तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए भी आपके सामने हैं, ये बता रही है इंफॉर्मेशन कि आज क्या खास दिन है। इन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बालूखल से अमलवाड़ा अली मौखमपुरा सड़क का चौड़ाईकरण का काम होगा। चैनपुरा फाटक, झिलाई फाटक, टोंक, रीको फाटक, भरतपुर हिंडौन के लिए यह योजना का शिलान्यास है। दूसरा शिलान्यास को लेकर भी बहुत जरूरी ये चीजें थी, सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग का निर्माण होगा, जाम की समस्या हटेगी। दूसरी तरफ गागरिया मुनाबाव में भी खंड का निर्माण होगा। घड़ौली देलवाड़ा सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का काम भी यहां पर संपन्न होगा। लगातार लोगों की तरफ से डिमांड की जा रही थी और अब यहां पर आज इसकी विधिवत तौर पर शिलान्यास के जरिए शुरुआत होने जा रही है और लोकार्पण भी आज कई योजनाओं का उदयपुर के लोगों के लिए, उदयपुर संभाग के लोगों के लिए होगा। और उससे न सिर्फ उदयपुर संभाग बल्कि उदयपुर की कनेक्टिविटी जो आसपास के इलाकों से है उसको भी विकास में गति मिलेगी। तस्वीरों के जरिए नितिन गडकरी आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ पधारते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ पे लगातार मौजूद, और दोनों ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान मंच पर पधारते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार वहां पर करते हुए जो दर्शक दीर्घा में और बाकी तमाम लोग बैठे हुए हैं नितिन गडकरी की तरफ से, दोनों का ही संबोधन भी होना है। और इस दौरान देखिए, इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपके नीचे चल रही है। इस ब्रेकिंग न्यूज को भी एक जल्दी से बताते हैं। पूर्व सीएम महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। बहरहाल इस खबर पर भी आएंगे, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस वक्त जो खबर चल रही है वो उदयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। डबोक की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे उदयपुर में। और आज बड़ी सौगातों का दिन उदयपुर के लिए। डबल इंजन की सरकार लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर, लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती हुई, और यहाँ यह सौगातों से भरा पूरी सौगातों की जो बरसात हो रही है उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, उसके बारे में जानकारी देते हुए, ब्रीफ करते हुए कि आखिर किस तरीके से आपके कर कमलों से कर शिलान्यास और लोकार्पण का फायदा राजस्थान को होगा, क्या जरूरत मूर्त स्वरूप प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और सम्मानीय मंच से अनुरोध है कि सर्वप्रथम अलौकिक प्रकाशपुंज दीप का प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है, परम ईश्वर से प्रार्थना की युक्ति है। दीप की हर बाती प्रज्वलित हो, प्रकाशपुंज के प्रस्फुटन के रूप में विकास की नई अभिनव ऋचाएं लिखने रचने के मार्ग को
सुनहरी किरणों से रोशन करने को तत्पर है। अंधकार को हरता, तम को तारता, यह दीप प्रज्वलन का यह पावस पल और निश्चित तौर पर हर बाती प्रस्फुटित होकर विकास को एक नई उजियारों की रोशनी से प्रस्फुटन के माध्यम से एक नई दिशा, नया दर्शन देगी। हमारे अतिथियों के करकमलों से यह पावस पल चरितार्थ किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से दीप की रोशनी के प्रति अपने सम्मान के भाव को व्यक्त करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति समृद्धता परंपरा है जिस प्रदेश की शान, ऐसे राजस्थान के उदयपुर शहर के इस मंच पर अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ करने के लिए स्वागत के उपक्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी श्री के अरोरा जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत हमारे सम्मान स्नेह के प्रतिमानों, बुके, शॉल और हम सब की इस प्रदेश की जो पहचान है श्रीनाथ जी के स्मृति चिन्ह से करने का कष्ट कीजिए। स्वागत के इसी उपक्रम में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय उदीप सिंगल जी से कि ये राजस्थान के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत हमारे सम्मान स्नेह के प्रतिमानों, शॉल और बुके के माध्यम से करने का कष्ट कीजिएगा। हम जोरदार तालियों से अपने सम्मान सत्कार के भाव समर्पित करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री डी.के. चतुर्वेदी जी से कि महिला शक्ति की ऊर्जा स्रोत उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय दिया कुमारी जी का स्वागत शॉल और हमारे स्नेह के इस पुष्प गुच्छे के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं आप तीनों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर विराजित हमारे आदरणीय मंत्रीद्वय, सांसदगण और विधायक गणों का क्रमशः शॉल और पुष्प गुच्छे के माध्यम से स्वागत करने का कष्ट कीजिएगा। हमारे साथ मंच पर विराजित आदरणीय सीपी जोशी जी का स्वागत शॉल और पुष्प के माध्यम से करने का कष्ट कीजिएगा। आपसे अनुरोध प्रथम पंक्ति में विराजित आदरणीय अर्जुन लाल जी मीणा जी का स्वागत करने का कष्ट कीजिएगा। सभी के स्वागतों का यह अभिनव पावस पल। अनुरोध प्रथम पंक्ति में विराजित देवजी एम पटेल जी का भी स्वागत करने का कष्ट कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत शॉल और हमारे सम्मान स्नेह के प्रतिमान पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। हमारी प्रथम पंक्ति में विराजित आदरणीय गौतम कुमार जी, आदरणीय संजय शर्मा जी, आदरणीय सुभाष चंद्र बहेरिया जी का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ के माध्यम से करने का कष्ट कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगी कि द्वितीय पंक्ति में विराजित, द्वितीय और तृतीय पंक्ति में विराजित हमारे समस्त विधायक गणों का स्वागत भी आप शॉल और पुष्पगुच्छ के प्रतिमान के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। पुष्पों से स्वागत हमारी अभिनव परंपरा, समृद्ध परंपरा का एक छोटा सा उपक्रम है। हमारे मन के भावों को, सम्मान के प्रतिमानों को शॉल और पुष्पों के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर
एक आत्मानुभूति से हमारे हृदय को स्पंदित करते हैं। स्वागत का भाव हृदय में स्पंदित होता है और उसी भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी जी को कि वे आए और इस अवसर पर स्वागत के भावों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय सांसद महोदय। और राष्ट्रपति से जुड़ी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। 14 फरवरी को प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। डूंगरपुर के बेणेश्वर का वो दौरा करेंगी। हरि मंदिर में दर्शन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। लखपति दीदी सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर हो चुका है। तैयारियां की जा रही हैं। पिछली बार जैसलमेर के दौरे पर भी आई थी और अब यह दौरा यहां महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का होने जा रहा है। 14 फरवरी की तारीख जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, डूंगरपुर के बेणेश्वर में दौरा करने के लिए आएंगी। हरि मंदिर में दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान लखपति दीदी सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगी। और चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। तैयारियां उनके दौरे को लेकर की जा रही हैं। सारी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आते हैं तुरंत। बात हो रही है शंकर सिंह जी रावत साहब, दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, चंद्रभान जी आक्या साहब, फूल सिंह जी मीणा, ताराचंद जी जैन साहब, अर्जुन लाल जी जीनगर, उदयलाल जी बढ़ाना, प्रताप जी भील साहब और सभी मंच पर विराजमान पार्टी के पदाधिकारी नेतागण, सभी अधिकारीगण, प्रेस के बंधु और इस कार्यक्रम में आए सभी ऐसे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश में ही नहीं देश में सड़कों को लेकर के उन्होंने जो विचार बदला है लोगों का। जब भी आप कहीं भी किसी प्रदेश में जाएंगे और सड़कों के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से भाई साहब का उसमें नाम आएगा कि आप तो चले जाइए, आपको सड़क निश्चित रूप से मिलेगी। आप हाईवे जाएंगे तो हाईवे मिलेगा और आप प्रदेश में जहां भी आपको परेशानी है वो बताएंगे तो निश्चित रूप से माननीय नितिन जी भाई साहब का यह है कि आप बनाइए, प्रपोजल लाइए। अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था कि प्रपोजल कि आप बना करके लेके आइए। अभी जयपुर के अंदर हम सोच रहे थे कि हमारा जयपुर का रिंग रोड, दूसरा रिंग रोड हमारा कैसे बनेगा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब को उसको भी भाई साहब ने मंजूर कर दिया। मैं क्योंकि जयपुर राजधानी है और राजधानी में इतना बड़ा काम हमारा रिंग रोड का हुआ है और वो भी दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ने वाला है, दोनों तरफ से जुड़ने वाला है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं जब हमारे उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर हमारी ऐसी नगरी है, ये शक्ति की भी है, भक्ति की भी है। और आप देख रहे होंगे कि उदयपुर झीलों की भी नगरी है और यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। राजस्थान में इसको राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उदयपुर को। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम एक हाईवे हमको दिया। इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है उदयपुर का, हमारा बाईपास लें, हमारा उदयपुर से लेकर के राजसमंद से लेकर के अजमेर का हमारा ये रोड, मैं कह सकता हूं कि इसमें पर्यटक तो हमारे आएंगे ही, लेकिन हमारा जो खनिज संपदा है उसका जो हमारा है वो बहुत बड़ा काम इसमें हमारा होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जितना काम आपने किया है 2014 के बाद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में तो काम हुआ है लेकिन राजस्थान में भी बहुत बड़ा काम आपने किया है।
ये 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं इससे भी बड़े काम यह राजस्थान के अंदर हुए हैं और आगे जो प्लान में है वो बहुत बड़े काम वो भी यहां आने वाले हैं। आज 977 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। मैं अलवर, भरतपुर, सांचौर, टोंक जिले में बनने वाले आरओबी, देखिए आज के समय में आरओबी की बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो भी हमने आरओबी मांगा दिल खोल के माननीय नितिन जी भाई साहब ने दिया, मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी जो प्लानिंग है, मैं अभी बात कर रहा था, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, आपने देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी की दूरी जो कम की है, इससे देश को नहीं पूरी दुनिया को बहुत बड़ा फायदा इससे मिलने वाला है। क्योंकि यहां औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां भी इसमें लगने वाली हैं, क्योंकि आप इसमें देखा है कि जहां पानी की आवश्यकता है तो इस पर लगातार नदियां हैं, वह पानी की आवश्यकता को पूरा करेगी। जहां नजदीकियां हैं, दिल्ली से नजदीकी हमारा ये कॉरिडोर है। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमारा 1000 हेक्टेयर की हमने जमीन देखी है, उसमें भाई साहब हम औद्योगिक इकाई लगाना चाहते हैं, जिससे दिल्ली मुंबई के बीच में औद्योगिक इकाई लगेगी तो हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा काम ये होगा। तो भाई साहब ने कहा आप बना के लाइए, निश्चित रूप से मेरे लायक काम मैं पूरा करूंगा। ऐस आशा और उम्मीद कहो और लो, ऐसे मंत्री बहुत कम मिलते हैं। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ये देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए भारत, बढ़ते हुए राजस्थान की डबल इंजन की सरकार और आगे इस काम को बढ़ाएगी और भाई साहब का हमेशा सहयोग इस तरह से मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चलते हैं आज के उस अभिनव पल का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। समृद्धता की ओर बढ़ते वीरभूमि राजस्थान प्रदेश झीलों की नगरी में आज आपके कर कमलों से 2500 करोड़ की निवेश से 17 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का यह अभिनव पल। आपसे अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आपके कर कमलों से इन परियोजनाओं को आमजन को समर्पित करने का कष्ट कीजिएगा, जो कि एक लघु फिल्म प्रदर्शन के साथ प्रदर्शित होगा। अपनी दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का काम बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी राजस्थान के कई जिलों को शानदार सड़कों और राजमार्गों से जोड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान को 314 किलोमीटर लंबाई की सड़कों की सौगात मिलेगी।
इनमें 1613 करोड़ रुपए की लागत से 210 किलोमीटर लंबाई की जिन 5 सड़क परियोजनाओं को राजस्थान के लोगों की सेवा में लोकार्पित किया जा रहा है, उनमें 206 करोड़ रुपए की लागत से NH 158 पर ब्यावर आसिन सेक्शन में 44 किलोमीटर लंबी 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क की चौड़ाईकरण का काम पूरा किया गया है। NH 158 पर ही भीलवाड़ा जिले के आसिन से मांडल सेक्शन में 186 करोड़ रुपए की लागत से 43 किलोमीटर लंबाई की 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण हुआ है। तो राजसमंद जिले में NH 58 पर 107 करोड़ रुपए की लागत से ब्यावर से गोमती के बीच टोटगढ़ रावली अभयारण्य में वन्य जीवों के सुगम आवागमन के लिए 13 अंडरपास के साथ 14 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उसी तरह NH 48 के चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड पर 93 किलोमीटर लंबी 6 लेन राजमार्ग का निर्माण 1100 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। वह भमरासिया मोड़ी कुराबड़ तक 16 किलोमीटर लंबी सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण 14 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। एवं राजसमंद जिले में JK सर्कल पर ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। 977 करोड़ रुपए की लागत से जिन 12 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, उनमें बाड़मेर जिले में NH 25 एक्सटेंशन पर गागरिया मुनाबाव खंड के बीच 56 किलोमीटर लंबी 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का उन्नयन और चौड़ाईकरण 235 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। NH 68 पर गंधव सांचौर खंड पर सांचौर शहर के रानीवाड़ा सर्कल पर 363 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के माध्यम से 13 करोड़ रुपए की लागत से 12 जिले के बालुखा से अमलावाड़ा अली मौखमपुरा के बीच 11 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण के साथ सीमेंट कंक्रीट का काम होगा। इतना ही नहीं, उदयपुर जिले में साकरोदा मेनार के बीच 20 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य किया जाएगा। तो 17 करोड़ की लागत से उदयपुर में ही घड़ोली देलवाड़ा के बीच 13 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ट्रैक से लोगों का आवागमन प्रभावित ना हो, इसके लिए 7 रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB का निर्माण भी 329 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से किया जाएगा, जिसमें 3 अलवर जिले में, 1 भरतपुर शहर में, 2 निवाई टोंक में एवं 1 सांचौर जिले में बनने वाले ROB शामिल हैं। बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे काम से राजस्थान में न सिर्फ लोगों के लिए यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि यहाँ महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक लोगों का पहुँचना बहुत सुगम हो जाएगा। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की सकारात्मक सोच और प्रयासों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प सिद्धि में बदल रहा है। तो इस पेशकश के जरिए आपने समझा, जाना कि आखिर आज का दिन उदयपुर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन लोकार्पण, इन शिलान्यास से जो बड़ी सौगात मिलने जा रही है वो कितना जरूरी है और एकदम राजस्थान के लिए और बड़ी ये मिसाल कायम करेगी। फिलहाल नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं। आदरणीय CP जोशी जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे याद है कि ये जो उदयपुर बाईपास का जो काम था उसमें काफ़ी अड़चनें आई। ये काम शुरू होने के पहले निश्चित रूप से यहाँ के सांसद, यहाँ के MLA बार बार मेरे पास आते थे। इन सब के साथ गुलाब चंद जी भी उस समय यहाँ थे। उन्होंने भी इस काम का महत्व मुझे बताया था। जो काम शुरू था उसमें अड़चनें जरूर आई, पर उन अड़चनों पर मात करके आज ये काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं उदयपुर की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जब किसी भी शहर में रिंग रोड बनता है
तो उसके आजू बाजू में नया शहर बनता है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कही थी, वो मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखी है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मेरा विश्वास है कि यहाँ की मार्बल ग्रेनाइट की इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं, जिसका उल्लेख अभी मुख्यमंत्री जी ने किया। मुझे याद है कि उस समय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो जयपुर के रिंग रोड का काम पूरा फंसा हुआ था, वो होने की लगभग संभावना नहीं थी। मैं उस समय राजस्थान की एयरपोर्ट के हैंगर में वो छोटे से गेस्ट हाउस में बिठाकर मैंने बैंकर्स से लेकर कॉन्ट्रैक्टर को सबको बुलाया था और चर्चा कर रहा था। तो राजस्थान के जो अधिकारी थे वो कहते थे सब ये असंभव है। तो वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि ये सब लोग कह रहे ये होगा नहीं। तो मैंने बोला होगा कि नहीं होगा आपको क्या लेना देना है, मैं जब बोल रहा हूँ ये काम होगा तो मैं कर लूँगा। और मैंने ले लिया और वो काम बहुत अड़चन का था, उसके प्रॉब्लम निपटे और वो हुआ। और आज मुझे खुशी हो रही है कि 5,000 करोड़ का और आधा जो जयपुर का रिंग रोड है उसको भी हमने अब मंजूरी दे दी है और वो भी काम हो जाएगा। जोधपुर में भी रिंग रोड जो था उसका भी काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। जो आरओबी और आरओबी बन रहे हैं उसमें बड़े प्रमाण पर सेतु भारतम में हमने राजस्थान में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसको भी मंजूरी दी है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति, समृद्ध और संपन्नता, इसका संबंध टूरिज्म से है, पर्यटन क्षेत्र से है। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। जैसे उदयपुर में बड़े बड़े मैरिज डेस्टिनी की जगह है, तो लोग आते हैं तो हवाई जहाज से आते हैं, तो नेचुरली या होटल में रहते हैं, तो सब जगह का जो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, उसी से ग्रोथ होती है। हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल 12 से 13% है और हमारे देश की पॉपुलेशन जो है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वो करीब 65% से ज़्यादा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब जब रोड अच्छे बन रहे हैं वैसा हमको फ्यूल भी बदलना है। प्रदूषण को निर्माण करने वाला फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे बदलकर अब हमको जैविक ईंधन, बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में जाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि रोड अच्छे बनने के बाद निश्चित रूप से स्पीड बढ़ेगी, समय कम होगा और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, जो चाइना में 8 से 10% आती है और यूरोप और अमेरिका में 12% है। और हमने ये तय किया है कि रोड भी अच्छे बनाएंगे और फ्यूल को भी बदल देंगे, तो राजस्थान में हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम आने वाले 2024 समाप्त होने के पहले हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे लाने का हमने संकल्प किया है। तो ये जो 6-7% की बचत होगी, इससे एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, अब जिसको हम जयपुर तक और नए रोड से जोड़ रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं। मैं अभी चेकोस्लोवाकिया गया था, प्राग में, और वहाँ से मैं स्कोडा फैक्ट्री में गया था। एक जगह पर ऊपर में रेलवे जैसी इलेक्ट्रिक केबल रोड पर लगाकर 3 बसेस को जोड़कर बस चलती है और ये जो बस चलती है इसको हम लोग जयपुर से दिल्ली ये पहला प्रयोग करने वाले हैं। ये बस एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास होगा, हवाई जहाज जैसी सुविधा होगी, सबको नाश्ता और चाय तो मिलेगा ही, पर टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा।
अब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे 200 प्रपोजल पर भी हमारे पास हम काम कर रहे हैं, जिसमें 10 का अभी लगभग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान में मैं जब आया था तो मैंने बहुत बार कहा था, मैं जब शिपिंग मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए थे और मैं खुद मुंबई के समुद्र में उसमें उतरा था। बाद में मोदी जी ने मुझे कहकर वो भी साबरमती के वहाँ से उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे और ये बहुत सक्सेसफुल है। राजस्थान ये झीलों का प्रदेश है और ये जो हवाई जहाज है ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे उतरता है। जैसे एयरपोर्ट है वैसे अब रिवर पोर्ट भी बन सकते हैं और इसलिए आने वाले समय में राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसका भी आप जरूर उपयोग करिए, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो काफ़ी राजस्थान के प्रकल्प अटके हुए थे, राज्यों में झगड़ा था, लगभग अनेक प्रकल्प उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुझे याद है कि जो इंदिरा कैनाल है उसके ऊपर हमने 2,500 करोड़ रुपए कंक्रीटिंग के लिए दिए थे, वो करने के बाद राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलने वाला है। वो काफ़ी काम अब लगभग पूरा होने के कगार पर है और इसलिए मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति और समृद्धता और संपन्नता के साथ सिंचाई का संबंध अब बहुत ज़्यादा है। जैसे अर्बन क्षेत्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए वैसे रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में भी होनी चाहिए और इसीलिए यहाँ के ट्राइबल सेक्टर में भी हम रोड बना रहे हैं, जिसके कारण वहाँ भी उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा। मुझे बहुत विश्वास है कि आज उदयपुर की जनता को इस संभाग में काफ़ी कामों का पूरे भी हुए हैं और काफ़ी कामों का आज भूमि पूजन भी हुआ है। मैं उदयपुर की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डिटेल में बोलने लायक बहुत है पर बाकी सब आगे के कार्यक्रम में जरूर आपकी बात मैं कहूँगा। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कुछ बातें मुझे बताई गई है कि चित्तौड़गढ़ से ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ खंड पर घनौली में अंडरपास बनाने की कार्रवाई करने के बारे में मैं आदेश दे दिए है। ये होगा पाड़ी दाहोद खंड वर्तमान में 2 लेन पेवशुलर राजमार्ग बना हुआ है तथा वर्तमान पीसीयू करीब 10,000 से कम है, पर जैसे ही अभी डीपीआर बनाने की हमने शुरुआत की है और जैसे ही पीसीयू होगा तो इसको 4 लेन करा देंगे, जोशी जी की डिमांड थी। बाकी भी सांसद और विधायकगण काफ़ी बड़े प्रमाण पर डिमांड मेरे पास करते रहते हैं, पर मेरी अड़चन ये है कि डिमांड पूरी होने के बाद फिर नया कागज लेके आते हैं, तो मैं उनसे भी आना चाहिए क्योंकि काम करने से और काम होगा ऐसी अपेक्षाएं बढ़ती है। मैं इन सभी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार उदयपुर की जनता को इस काम के लिए जो उन्होंने जो मिला है उसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं। गुलाब चंद जी यहाँ नहीं है, अभी तो गवर्नर बन गए हैं, पर ये कामों के बारे में वो भी लगातार कोशिश करते रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सोपान पर आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, वंदन है, अभिनंदन है। हमारा कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है और आप सभी के प्रति दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आप सभी का मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय सांसद, विधायकगणों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इतनी सौगातों से भरपूर आयोजन में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। यहाँ उपस्थित जनमानस का भी बहुत बहुत आभार, मीडिया भाई बंधुओं का भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार।